मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये जिसके आए बाहर जाने से उसके बॉलीवुड में कई ऐसे गाने बने हैं जो सालों साल चलते रहते हैं। कितने भी नए गाने आ जाएं, लेकिन कुछ पुराने गाने मानो अमर हो गए हो। इन गानों को अमर करने के लिए इनके पीछे शब्दों की अहम भूमिका होती है। दूसरी तरफ देखें तो इन शब्दों को अपनी आवाज देने वाले का खास योगदान रहता है। कई गायक मामूली से गानों को भी अपनी गायकी से खास बना देते हैं। ऐसे ही गानों को सुपरहिट बनाने में माहिर सुरों के बादशाह थे मोहम्मद रफी। इस साल के समाप्त होने में अब बस एक सप्ताह बाकी है। इतिहास के पन्नों में 24 दिसंबर की तारीख कई मायनों में खास है। आज ही के दिन 1924 में मखमली आवाज के मालिक मोहम्मद रफी साहब का जन्म हुआ था। रफी साहब के बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम होगा। वो आवाज के सौदागर, सुरों के जादूगर और गायकी के बाजीगर थे। उनकी आवाज सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। उनके गानों को सुनकर लोगों को ऐसा लगता था कि बस सुनता रहूं। शहंशाह तरन्नुम, सुरों के सरताज रफी साहब आजादी के बाद जिंदगी के कुछ ही बसंत देखे, लेकिन इतना काम कर गए कि आज भी लोग उनके और उनके गीतों के दीवाने हैं। उनकी जादुई आवाज करीब 43 साल पहले खामोश हो चुकी, लेकिन उनके गीतों की सुरीली तान आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आज उनके जिंदगी के मौके पर आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाएंगे। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तानपुर में हाजी अली मोहम्मद के परिवार में हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में रफी दूसरे नंबर के थे। घर में उन्हें फीको कहा जाता था। रफी के बड़े भाई सैलून चलाते थे। मोहम्मद रफी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ सैलून में काम सीखने के लिए भेज दिया। रफी के बहनोई मोहम्मद हमीद ने रफी में गाने की प्रतिभा देखी और उन्हें प्रोत्साहित किया। मोहम्मद रफी को आज भी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में सुना जाता है। उनके गाने की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प है। मोहम्मद रफी को गाने की प्रेरणा गली में एक फकीर को गाते हुए सुनकर मिली थी। जानकारी के मुताबिक धीरे धीरे इस सूफी फकीर के गाने से वो इतने प्रभावित हुए कि वे मोहम्मद रफी से उस्ताद मोहम्मद रफी बन गए। मोहम्मद रफी जो गाने गाते थे उसमें वो जान डाल देते थे। अगर वो गम का गाना है तो वो खुद उसको अपने दिल से गाते थे। एक बार उन्होंने अपने गाने से जुड़ी रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हुए एक किस्सा सुनाया था। बात 1966 की है। उस दौरान डायरेक्टर राम महेश्वरी ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था नीलकमल। इस फिल्म में एक गाना था जिसको आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने। आज भी शादियों के मौके पर बाबुल की दुआएं लेती जा बजाया जाता है। इस गाने के बोल इतने ज्यादा दिल को छू लेने वाले हैं कि हर कोई इसको सुनकर रो देता है। की दुआएं लेती जा तुझको सुखी। सुरों के बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफी को सब लोग एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर ही जानते थे, लेकिन उनका दूसरा रूप बाबुल की दुआएं लेती जा की रिकॉर्डिंग के दौरान सामने आया। रफी स्टूडियो में मौजूद थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन वो गाने के बीच में ही रोने लगे, जिसको देखकर सभी लोग दंग रह गए। जी हाँ, मोहम्मद रफी ने बताया कि इस गाने के बोल इतने दिल को छू लेने वाले थे कि उनको रोना आ गया। दरअसल गाने की रिकॉर्डिंग जिस वक्त की जा रही थी उससे एक रोज पहले ही उनकी बेटी की मंगनी हुई थी। जल्द ही उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। उनको गाना गाते हुए अपनी बेटी की विदाई याद आ गई, जिसकी वजह से वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने पूरा गाना रोते हुए ही रिकॉर्ड किया था। कि कभी ना याद आए ससुराल में। गायन के क्षेत्र में मोहम्मद रफी ने अपनी करिश्माई आवाज के दम पर अपार सफलता हासिल की। इसका इनाम उन्हें कई बड़े पुरस्कारों के रूप में मिला। साल 1977 में मोहम्मद रफी को फिल्म हम किसी से कम नहीं के लोकप्रिय गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। क्या हुआ तेरा वादा। इतना ही नहीं, चौदहवीं का चांद
14वीं का चांद हो या और तेरी प्यारी प्यारी सूरत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को जैसे गानों के लिए उन्हें अपने करियर के अलग अलग सालों में कुल 6 फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा साल 1967 में मोहम्मद रफी साहब को उनकी गायकी के जादू के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। सरल और सहज स्वभाव के मोहम्मद रफी ने 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ गायन के युग का अंत हो गया। अपनी मौत से कुछ घंटे पहले भी मोहम्मद रफी ने गायक के तौर पर अपनी छाप छोड़ी थी। मोहम्मद रफी ने आखिरी बार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म आसपास के लिए गाने रिकॉर्ड किए थे। कहा जाता है कि रफी साहब ने आखिरी बार इसी फिल्म का गाना शाम तू क्यों उदास है दोस्त तू कहीं आस पास है गाया था। तू कहीं आस पास है दोस्त। अपने आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग के कुछ ही घंटों बाद मोहम्मद रफी का निधन हो गया और सुरों के उस्ताद हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। बता दें 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफी की 100वीं जन्मतिथि को धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पंजाब में उनके जन्म स्थान पर 100 फीट ऊंची रफी मीनार बनाई जा रही है। अपनी जानकारी आयोजकों ने शनिवार को दी। मुख्य समारोह रविवार को वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफी वेलफेयर फाउंडेशन और श्री षणमुखानंद फाइन आर्ट्स एंड संगीत सभा के सहयोग से मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अगले 1 साल के लिए निर्धारित कार्यक्रमों की एक सीरीज के साथ 24 दिसंबर को रफी के 100वें जन्मदिन पर एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा। WMRWF के संस्थापक निदेशक NR वेंकटाचलम के मुताबिक शताब्दी वर्ष में हर एक महीने की 24 तारीख को 12 स्पेशल कंसर्ट होंगे, जिनमें केवल रफी के गाने होंगे। दुनिया भर में रफी के प्रशंसकों के लिए सभी शो को YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। रफी की याद में कोटला सुल्तान सिंह गांव में उनके जन्म स्थान पर 100 फीट रफी मीनार का निर्माण किया जा रहा है। वेंकटाचलम ने कहा, रफी मीनार स्टील से बना होगा और इस पर रफी साहब के 100 शीर्ष गानों को उकेरा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके गायन के माध्यम से मानव जीवन को समृद्ध बनाने में उनके बहुमूल्य योगदान की याद दिलाई जा सके। सबसे ऊपर भारतीय ध्वज शान से लहराएगा। स्मारक अगले साल की पहली छमाही में तैयार हो जाएगा। आयोजकों ने भारत सरकार से मोहम्मद रफी शताब्दी के लिए 100 रुपए का स्मारक सिक्का, 5 रुपए का डाक टिकट, महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल के माध्यम से एक विशेष कवर और पोस्ट कार्ड जारी करने का आग्रह किया है। साथ ही राज्य और केंद्र से गायक की कर्मभूमि मुंबई में उनके स्थायी स्मारक के लिए जमीन देने की अपील की है।